क्लास 11 के अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो क्षोभ मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल। प्रकाश की क्या गति है? प्रकाश की क्या गति है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की क्या गति है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन। निम्न में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही है? निम्न में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही है? तो ओजोन गैस के कमी से। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? कितनी प्रतिशत होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होता है? तो 20.95% होता है। 20.95% होता है। उसके बाद कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ऊंचाई तक सीमित है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ऊंचाई तक सीमित है? तो 90 किलोमीटर तक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी है? भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल से घटती हैं? तो क्षोभ मंडल से। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। तो मौसम कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। पौधे के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे के लिए आवश्यक गैस है। रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होती है? रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है? तो आयन मंडल से होता है।
उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है, 78% होता है, 78% होता है। उसके बाद हैं क्षोभ। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है फिर बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है। उसके बाद इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? तो आयन मंडल में, आयन मंडल में किया जाता है, आयन मंडल में किया जाता है। निम्नांकित में से कौन से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? निम्नांकित में से कौन से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? तो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र जो है वायुमंडल के हिस्से नहीं है। उसके बाद जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदार ठहराया जाता है ग्रीन हाउस के लिए। उसके बाद जो है वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल। तो आज के वीडियो समाप्त हुआ। तो बाय।